बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 60 रूहानी मालूमात शेयर करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार है। दुरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। बारवायत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के गम का इलाज अज़ान है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शैतान के दरमियान पर्दा बन जाता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावजू रहने से रिज्क और उम्र में इजाफा होता है। हर जुम्मे को सदका देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिज़्क बढ़ता है। दस्तरख्वां पर से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जनून और जंजाम की बीमारी में मुब्तला ना होगा। जुमा के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शफा मिलती है। जो चीज़ यकीन कामल के साथ अल्लाह ताला के सुपुर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं होती। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है, और जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन हो जाएं तो दुरूद पाक पढ़ने से फौरन सुन खत्म हो जाता है। जो शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार दुरूद सलाम भेजे उसको सांप बिच्छू नहीं काटता। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बड़ी तकालीफ से महफूज रखता है। जो शख्स निहार मुंह 7 अदद अजवा खजूर मदीना शहर की खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। वालिदैन की तरफ देखने से नजर में इजाफा होता है। अशूरा के रोज खाना खिलाने से साल भर का रिज़्क अल्लाह पाक मुफ्त देता है। भूली हुई चीज को याद करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें, याद आ जाएगी। जो आफियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। कज़ाए हाजत के वक्त फ्लश में थूकने से जहन कमजोर होता है। बारवायत हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नरगिस का फूल सूंघने से बर्स, जनून और जज़ाम से महफूज रहा जाता है। वबा के दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आंखों से, इसलिए हमेशा अपनी नजरों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बदनजरी करता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है, यानी वो बेअमल रहता है। तेज खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है, क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का सामान पैदा किया। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट में जो बैठेगा वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। ज़ना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। वॉशरूम में वजू नहीं करना चाहिए। बच्चों के मसूड़ों और दांतों में शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकालता है। जो शख्स सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगे अल्लाह ताला उसे शहादत की मौत ही देगा, चाहे वो बिस्तर पे ही क्यों ना मरे। जिस घर में लीमू या सफेद मुर्ग होगा उस घर में जादू जन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात के वक्त तहज्जुद के लिए आंख ना खुलती हो तो इशा की नमाज के बाद 2 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लिया करो। एक वक्त आएगा कि तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आंख खुल जाएगी। रात के वक्त जन्नत की एक साथ आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है।
مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ پاک اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص قرآن مجید یاد کرنا چاہے وہ پہلے سورہ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا نہایت آسانی سے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کے کہیں، مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا ہمزاد ٹھیک وقت پر آپ کو جگا دے گا، بے خوف و خطر ہے۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہا جائے، پھر بھی نہ جائے تو تب اسے مار دینا چاہیے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور بیوی اچھی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ 10 روپے واپس دیتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ ایمان کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دیں۔ جو واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، اور جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی یہ ہیں 60 روحانی معلومات۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی معلومات ہیں کمنٹ باکس میں ضرور سینڈ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔